मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने दहशतगर्दों ने। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बुरे वाला का रैशी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं उन्होंने। जो बंदे उधर थे दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया? शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। अच्छा, बाकी ड्राइवर छोड़ दिया? बाकी ड्राइवरों को, बाकी सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। कहाँ पे उतारा आप लोगों को? बस हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड देख सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने? काट देखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे। भाई थे? ऐसे मर के गए। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोयटे फौत हो गई थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कोयटा फैसलाबाद। फैसलाबाद? अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर बस के 7 मुसाफिरों का कत्ल। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को बारखान में बस से उतार कर गोलियां मारी गईं। लाशें रखनी अस्पताल मुंतकिल। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी, जहां वहां अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इस मौके पर नैटली बेकर का कहना था कि नई इंतज़ामिया दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। क्रिकेटर्स का धमाल, शायकीन हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में आज से हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। कराची में होगी छक्कों चौकों की भरमार। बैटर्स और बॉलर्स में बर्तरी की जंग के लिए इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाक एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार मुजाहिरा करेगी। तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कदाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी की तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद बाइस इफ्तिखार है। इवेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं, जीत के लिए न्यूजीलैंड से अच्छा खेलना होगा। एक सवाल पर कहा बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनिंग्स वही ओपन करेंगे। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैटर टॉम लेथम कहते हैं कि मैच के लिए तैयार। विकेट 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल से कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान से अच्छा मुकाबला होता है। इफ्तिताही मैच में भी ऐसा ही होगा। रजन रविंद्रा फिट हो गए, लोके फर्ग्यूसन अनफिट। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम का कहना है कि 2017 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उनका अज़्म वही है। होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है। हर कोई पुरजोश है। 2017 की बेहतरीन यादों में फ़खर जमान की सेंचुरी, मोहम्मद आमिर का स्पेल और मैच के आखिरी लम्हात हैं। इवेंट का उन पर कोई प्रेशर नहीं। माजी की बातें भुलाकर नए दिन के लिए तैयार हैं। सिक्स में तो बहुत ज़्यादा था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन को मैच होता था। हमारे होश में तो पहली दफ़ा ही हो रही है। शायद हमारे अम्मा अब्बा ने देखी हो। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट वाले होने वाले हैं, तो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा इवेंट वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोश और जज्बा अपने उरूज पर पहुंच गया। 1996 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आईसीसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। क्रिकेट फैंस की बड़ी तादाद पहली मरतबा पाकिस्तान में कई टीम्स को एक साथ एक्शन में देखेगी।
फैंस का कहना है कि मुल्क में इतना बड़ा इवेंट होना हम सब के लिए एजाज की बात है। सरकारी अफसरान अपने असासे जाहिर करेंगे। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम के बिल की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ग्रेड 17 और बाला अफसरान शरीक हयात और ज़ेर किफ़ालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करेंगे। ग्रेड 17 से बाला अफसरान अपने गैर मुल्की और मुल्की असासे और वाजबात डिक्लेयर करेंगे। तफसीलात FDR के साथ डिजिटल फाइल की जाएंगी जो पब्लिक होंगी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट तरमीमी बिल IMF की शराइत के मुताबिक पेश किया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। इसकी इब्तदा 26वीं तरमीम वापस लेने से होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार कन्वेंशन से खिताब में कहा, अदालत को चाहिए था कि इस बिल को तब तक पास ना होने देती जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो जाता। अब ऐसी कानून साजी का रास्ता रोकना होगा। सेनेटर हामिद खान ने कहा, 26वीं तरमीम के वापस लेने तक PTI का एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ उनके दोस्त हैं लेकिन वो ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो उनका नहीं। ये शर्म की बात है कि IMF का वफ्द आया और सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। उड़ान पाकिस्तान और होम ग्रोन जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर अब फिलफॉर उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए। यकीनन इसके लिए मुल्क के अंदर जो साजगार हालात इंतहाई ज़रूरी हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। आज वर्ल्ड बैंक, उससे पहले दुबई में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, तो ये हमें इस तारीफ़ी कलमात सुनकर बैठना नहीं है बल्कि मेहनत को और आगे लेके जाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर साजगार हालात ज़रूरी हैं। IMF और आलमी बैंक के तारीफ़ी कलमात सुनकर बैठना नहीं है बल्कि आगे जाना है। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने अरकान को सऊदी वली अहद के ख़त से आगाह किया। कहा, सऊदी अरब ने मौखिर अदायगी पर $10 करोड़ की माहाना पेट्रोलियम मसनूआत फराहमी जारी रखने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की के साथ तिजारत को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। मुल्क की खुशहाली और तरक्की इससे जुड़ी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुसलसल दूसरे रोज़ भी बानी PTI पर निशाने। कहा, अडियाला जेल से ख़त पर ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है। कौम के बच्चों को हंगामा आराई पर लगा रखा था, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था। लेकिन अब बानी PTI को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाया। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम फरागोगी और पिंकी को जाती थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने दावा किया है कि बानी PTI को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हामिद रजा ने वज़ीर आला पंजाब का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, PTI ने मुज़ाकरात के लिए पहले बानी PTI को रिहा करने की शर्त रखी। जब उन्हें 14 साल सज़ा हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ू इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। पाकिस्तान चीन वस्ती एशिया और मशरक़ी वस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तिजारती राहदारी है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए सदर ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है।
ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। महंगाई में कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। तामीराती काम पर फिर से शुरू हो गए हैं। मईशत बेहतर होती नजर आ रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस करेंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती लाजमी है। महमूद अजगज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 30 खवारिज मारे गए। मियांवाली के इलाके सिकंदराबाद कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड और एक लड़का जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को पकड़ा तो साथियों ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक 10 साल का लड़का मोहम्मद लुकमान कराची का रिहायशी था। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया, मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। अरमगान के रिमांड की 4 दरखास्तें मंजूर। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए थे कि पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हल्फ उठाकर कहते हैं कि मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा, वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा, आपने कोई लेटर दिया था एमएलओ को, वो कहाँ है? साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने उन्हें ज़बानी अहकामात दिए थे। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडे मारे, सर और घुटनों पर मारा। मुस्तफ़ा के जख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरमगान ने 2 फायर भी किए। केस के दूसरे मुलजिम शिराज से मुताल्लिक़ इंटेरोगेशन रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन से साफ करवाया गया। कराची कई मसाइल का शिकार है। मेरा ये काम भी है कि मैं और लोग भी बात करें, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वहाँ था नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा इंतबाह देना भी है। इंतबाह देना और वायलेंस को प्रमोट करना, दोनों में बड़ा फर्क है। अब जिसने भी शर्पसंदी का मैसेज दिया वो शायद कहाँ पे भी हो, लेकिन अब ये मैसेज चला गया कि वो 15 लोग जिसने शर्पसंदी की वो इस वक्त कानून की तहवील में है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और शर्जील मेमन के दरमियान नोक-झोंक। फारूक सत्तार ने कहा, इंतबाह देना और तशद्दुद की हिमायत करने में फ़र्क है, हमारा काम इंतबाह देना भी है। शर्जील मेमन ने गुफ्तगू के दौरान टोका और भी लोगों ने बात करनी है, जिस पर फारूक सत्तार ने कहा वो यहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आप बातें दोहरा रहे हैं, अब कोई शरंगेज़ी करेगा तो गिरफ्तार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने शिकवा किया, उन्हें पता होता कि वज़ीर आला सिंध की जगह शर्जील मेमन इजलास की सरबराही करेंगे तो उनकी जगह दूसरे रहनुमा शरीक होते। जिस पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि उन्होंने तो अली खुर्शीदी को बताया था कि इजलास वो करेंगे, पता नहीं फारूक सत्तार को किसने बताया था। सबको वाज़ेह पैगाम है कि किसी को शहर का अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत ख़राब होने में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात हुई है, वो सेहतमंद हैं, उन्हें सहूलतें मिल रही हैं। बानी पीटीआई ने बताया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने बताया जेल इंतजामिया ने कहा कि ऑर्डर है, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को कलअदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस के उन्वान से इजलास से खिताब में कहा आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आज के बहरानों ने UN चार्टर के तहत कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी ख़तरे में डाल दिया है। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। बानी पीटीआई गलत जगह खत भेज रहे हैं, वो सबसे पहले अपना एडवाइज़र बदलें। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई गवर्नर हाउस सिंध में लगी उम्मीद की घंटी को भेजें तो वादा करता हूं कि मैं जवाब दूंगा। बोले गवर्नर हाउस पहले नज़रिया ज़रूरत के तहत चलता था, हमने उसे बदल कर नज़रिया खिदमत कर दिया है। कहा बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दो सियासी जमातें आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस के मुताबिक कशीदगी सड़क कार पेंटिंग के मामले पर हुई, इजाफी नफरी तलब। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टालपर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली रुकन यूसुफ टालपर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। मुतादिद बार रुकने असम्बली बनने वाले यूसुफ टालपर ने हालिया इंतखाबात में 1,79,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। ईरान में बरतानवी जोड़ा जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया का दावा है कि क्रेग और लिंजे ईरान और पाकिस्तान के रास्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। जोड़ा दुनिया भर के मोटरसाइकिल सफ़र पर था, करमान में हिरासत में लिया गया। अबूधाबी में 5 रोज़ा दिफाई नुमाइश जारी। पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई मसनूआत बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइश के लिए पेश की गई। नुमाइश में पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा ब्लेज 25 मुतारिफ कराया। ब्लेज 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल जदीद हथियार है। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम मुकर्रर करने पर इत्तफाक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिका और रूस के आला हुक्काम की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि रूसी वफ़द से 4 उसूली बातों पर इत्तफाक हुआ है, ताहम कई निकात पर यूरोपीय यूनियन को भी शामिल होने की ज़रूरत होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा था कि अमरीका को बता दिया था कि नेटो की तोसी रूस के लिए बराह रास्त ख़तरा है, ताहम अमरीका रूस सिफारती मिशंस के लिए तमाम रुकावटों को हटाने, वफ़ाहमती लाहे अमल तैयार करने, अमरीका रूस ताउन की बहाली की शराइत तय करने और माशी ताउन में रुकावटों को दूर करने पर इत्तफाक़ राय हुआ है। रूसी हुक्काम के मुताबिक सदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की अंकारा में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन से मुलाकात। कहा बातचीत में यूक्रेन, यूरोप और तुर्की को भी शामिल किया जाए। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ये जो मेरा प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश देने लेने का तमाशा नहीं है। ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती है, वो बनकर साथ। किसी को बुलाए
और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त बुध की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।